हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ओवरऑल नॉलेज अवे टू सक्सेस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग भूगोल में एक नए टॉपिक से उसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज हमने भूगोल में प्रवाल भित्ति से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिए। ठीक है, ये हमारा पार्ट 1 होगा जिसमें आज हम लोग कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रवाल क्या है, कोरल्स क्या होते हैं। तो प्रवाल एक समुद्री जीव होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। और एक लघु समुद्री जीव जो मुख्यतः उष्ण कटिबंधीय उथले सागरीय जल के समूह में निवास करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, प्रवाल भित्ति क्या है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो प्रवाल भित्ति समुद्री जीवों द्वारा निर्मित भित्ति होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवाल के निक्षेपण के लिए महत्व की दृष्टि से उपयुक्त दशा कौन सी होगी। आपके पास 4 ऑप्शन दिए, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी होगा, उथला सागर, अवसाद युक्त जल एवं सामान्य तापक्रम। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। नेक्स्ट, कौन सा सागर प्रवाल की उत्पत्ति के लिए उपयुक्त है। उष्ण कटिबंधीय महासागर, शीत कटिबंधीय महासागर, शीतोष्ण कटिबंधीय महासागर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्रवाल की उत्पत्ति के लिए सबसे उपयुक्त जो महासागर है वह है उष्ण कटिबंधीय महासागर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट, कौन सा तापमान प्रवाल जीवों के विकास के लिए सबसे उपयुक्त होता है। आपके पास 4 ऑप्शन, आपको सही ऑप्शन बताना है और ये सभी ऑप्शन हमें फ़ारेनहाइट में दिए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी होगा, 65 डिग्री फ़ारेनहाइट से 70 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। नेक्स्ट, प्रवालों के विकास के लिए औसत सागरीय लवणता क्या होनी चाहिए। तो जो औसत सागरीय लवणता है वह 27 से 32% होनी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। नेक्स्ट, प्रवाल भित्तियाँ मुख्य रूप से पाई जाती हैं। आपको बताना है कि जो प्रवाल भित्तियाँ हैं मुख्य रूप से किन अक्षांशों के मध्य पाई जाती हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए होगा, 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ अक्षांश के मध्य। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट, जो प्रवाल भित्ति समुद्री तट से कुछ दूर हटकर बनी होती है क्या कहलाती हैं। तो उन्हें हम लोग अवरोध प्रवाल भित्ति कहते हैं। ठीक है, अवरोधक प्रवाल भित्ति। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट, किस प्रवाल भित्ति का आकार घोड़े के नाल या मुद्रिका के समान होता है। तटीय प्रवाल भित्ति, अवरोधक प्रवाल भित्ति, एटॉल या फिर इनमें से सभी। तो जिन प्रवाल भित्तियों का आकार घोड़े के नाल या फिर मुद्रिका के समान होता है उन्हें हम लोग एटॉल कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट, तटीय प्रवाल भित्ति एवं स्थलखंड के बीच विकसित होने वाला लैगून को क्या कहा जाता है। एटॉल, कयाल, कारवां या फिर बोट चैनल। तो उसे हम लोग बोट चैनल के नाम से जानते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति से संबंधित भू अवतलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। गार्डिनर, डार्विन, मर्रे या फिर डेली। तो प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति से संबंधित जो भू अवतलन का सिद्धांत था उस डार्विन ने प्रतिपादित किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। नेक्स्ट, प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति से संबंधित हिमानी नियंत्रण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी होगा, डेली ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है। आपके पास 4 ऑप्शन, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो विश्व की जो सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ है वह ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट, ग्रेट बैरियर रीफ की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः कितनी है। आपके पास 4 ऑप्शन, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इसकी लंबाई 1900 किलोमीटर और चौड़ाई 160 किलोमीटर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। और ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी तट के समांतर बनी हुई विश्व की सबसे बड़ी मूंगे की दीवार है। ठीक है, नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर स्थित ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस प्रवाल भित्ति का उदाहरण है। तो यह जो है अवरोधक प्रवाल भित्ति का उदाहरण है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। जो प्रवाल भित्ति समुद्री तट से कुछ दूर हटकर बनी होती है उसको हम लोग अवरोधक प्रवाल भित्ति कहते हैं। नेक्स्ट, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति निम्नलिखित देशों में से किस एक के तट के निकट पाई जाती है। ऑस्ट्रेलिया, क्यूबा, घाना या फिर फिलीपींस।
ये एक पास 4 ऑप्शन, ये आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कोरल रीफ या जीवाश्म पट्टी प्रायः कहाँ पाई जाती है। आपके पास 4 ऑप्शन, ये आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी होगा, महाद्वीपों व द्वीपों के पूर्वी व पश्चिमी तटों पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपके पास 4 ऑप्शन, ये आपको सही ऑप्शन बताना है। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसमें से कौन से ऑप्शन सही होंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, ये सभी ऑप्शन जो दिए हुए हैं 1 2 3 ऑप्शन, ये सभी सही होंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। विश्व की सर्वाधिक प्रवाल भित्तियाँ उष्णकटिबंधीय सागर जलों में मिलती हैं। विश्व की एक तिहाई से अधिक प्रवाल भित्तियाँ ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस क्षेत्रों में स्थित हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की अपेक्षा प्रवाल भित्तियाँ कहीं अधिक संख्या में जंतु संघों का प्रपोषण करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट, प्रवाल भित्तियों की वृद्धि के विषय में निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। आपके पास 4 ऑप्शन, आपको बताना है कि इनमें से कौन से ऑप्शन सही नहीं होंगे। तो इस क्वेश्चन की जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यही इसमें ऑप्शन सही नहीं होगा। प्रवाल अलवड़ीय जल में प्रचुरता से उग सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसमें गलत होगा। नेक्स्ट, यह हमारा पहले का ही क्वेश्चन रिपीट हो गया। प्रवाल क्या है? तो प्रवाल एक समुद्री जीव होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आज हमने प्रवाल भित्ति में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हुए थे, भूगोल के प्रवाल भित्ति टॉपिक में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए थे सबको हमने कवर कर लिया है। इसके बाद हम लोग भूगोल में कोई नए टॉपिक लेंगे और उसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पास जाए, और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।